नमस्कार। भारत पाक वार्ता कश्मीर के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये किसी और नहीं बल्कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है। फिर से एक बार कश्मीरी नेताओं की सुई अटकी है पाकिस्तान को लेकर। ये वो पाकिस्तान है जिसके आज भी हालात बुरे हालातों से, बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन की बात करें या अपनी नापाक कोशिशों की बात करें, किस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री यानी कि उनके जैसा हमारा प्रधानमंत्री हो, ये कहना है पाकिस्तान के लोगों का, उनके नागरिकों का। आज वो भी कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे पाकिस्तान का भी होना चाहिए जो देश के लोगों पर जब भी आपत्ति आती है हमेशा अपने देश के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और उसी के चलते कश्मीरी नेता हमेशा यही कहते हैं कि महज जम्मू यानी कि अगर कश्मीर का मसला हल होगा तो वो पाकिस्तान के साथ वार्तालाप करना ही जरूरी है, उसके बाद ही कोई मसला हल होगा। पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा है कि अगर कश्मीर का भविष्य सही हो सकता तो उसके लिए पाकिस्तान से वार्ता जरूरी है। और ये भी उन्होंने कहा कि G20 कार्यक्रम की मेजबानी से क्षेत्र में पर्यटन पर तब तक कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि भारत और पाकिस्तान केंद्र शासित प्रदेश के भविष्य को निर्धारित करने के लिए बातचीत में शामिल नहीं हो सकता। अरे जो हालात इस समय पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान जिस तरह से अपनी नापाक कोशिशें कर रहा है, तो आप कहते हैं बातचीत करिए। ये वही पाकिस्तान है जिसने लगातार अपने घुसपैठियों को हमारे जम्मू कश्मीर में भेजा और किस तरह से अभी भी नापाक कोशिशें जारी है। तो उससे बात करना क्या संभव है? जिनसे अपना खुद का देश नहीं संभल पा रहा तो वो क्या कश्मीर का फैसला कर पाएंगे? उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि निर्धारित सरकार की यानी कि एक सिलेक्टिव गवर्नमेंट होने का, एक गवर्नमेंट चुनी हुई चुनिंदा गवर्नमेंट होना बहुत ही जरूरी है। और ये उन्होंने साफ तौर पर जोर दिया कि निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति के कारण जम्मू और कश्मीर को काफी नुकसान हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा, सवाल यह है कि इन देशों से पर्यटन आगमन के मामले में हमें लाभ होगा। ये तब तक नहीं हो सकता कि जब तक यहाँ के हालात सुधरते नहीं हैं, और हालात तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक कि दो बड़े देशों इस पर बातचीत नहीं करते हैं। इस राज्य के भविष्य को कैसे संवारा जाए, यानी अब दूसरे देशों से बातचीत करेंगे कि हमारे इस राज्य के भविष्य को किस तरह से संवारा जाए। और उसी के चलते जब उनसे यह सवाल पूछा गया जो कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कि G20 की अगर जो कश्मीर में जो बैठक हुई है जिसकी मेजबानी कश्मीर ने की है, उस आयोजित करने के केंद्र शासित प्रदेश को क्या लाभ होगा और यह लाभ हुआ। और उसी पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए कहा कि बिल्कुल होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमने किया, यानी कि ये मिला हमें। कई वर्षों से जर्जर सड़कों की मरम्मत की गई, दीवारों को पर नया पेंट का कोड मिल गया, स्ट्रीट लाइट काम करने लगी, इसलिए हमें इसका लाभ हुआ। यानी तंज कसते हुए कहा जब उनसे यह सवाल किया गया कि G20 के बाद क्या लाभ हुआ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जो झरझरी सड़कें थी उनकी मरम्मत हुई, स्ट्रीट लाइट हुई और पेंट की कोट हुआ, ये लाभ हुआ। जम्मू और कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार की, इलेक्टेड गवर्नमेंट की कमी के बारे में अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोकतंत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, लोकतंत्र तब होता है जब एक निर्वाचित इलेक्टेड यानी कि सरकार गवर्नमेंट होती है, एक एलजी और उनके सलाहकार पूरे राज्य की देखभाल नहीं कर सकते। ऐसे विधायक हैं जो अपने संबंधित क्षेत्रों को देखभाल तो करते हैं क्योंकि ये उनका कर्तव्य भी है। नौकरशाही को इन बातों से कोई भी लेना देना नहीं पड़ता क्योंकि वह 60 साल की उम्र तक रिटायर नहीं होते। एक विधायक को हर 5 साल में जनता के पास जाना होता है, अगर वह काम नहीं करता तो उसे वोट भी जनता नहीं देती। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ चुनाव होने चाहिए। उन्होंने आगे किसी भी समय चुनाव के लिए अपनी पार्टी की तत्परता व्यक्त की है, यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरी तरह से उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस जो तैयार है, यानी कि अगर चुनाव होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान के जवाब को देते हुए कश्मीर की कुछ पार्टियों ने पिछले चुनाव को प्रभावित किया, यानी जो एलजी महोदय ने साफ तौर पर कहा था, ये तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ
दशकों से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कुछ नेताओं ने इसे हाईजैक कर लिया था, अपनी मनमानी करते थे, अपने यानी कि वहां पर फेवरेटिज्म चल रहा था, नेपोटिज्म चल रहा था, अगर चाहे नौकरियों की बात करें या किसी और तरीके से बात करें, उसी पर जवाब देते हो कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को साफ तौर पर यह नजर आया कि एलजी महोदय का जो एलजी मनोज सिन्हा का जो इशारा था कहीं ना कहीं उनकी तरफ था। तो उन्होंने ये कहा कि अगर वाकई ऐसा था तो उन्होंने सुझाव दिया तो ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए कई रास्ते थे। यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा के उसी बयान को तर्क देते हुए कहा कि अगर आपको लगता था कि हाईजैक कर लिया था तो आप लोगों के पास काफी सारे रास्ते थे, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास इसका मुकाबला करने के लिए साधन नहीं है क्या, वह हाई कोर्ट या चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के पास भी जा सकते थे। यहां तक कि इंदिरा गांधी को भी उच्च न्यायालय द्वारा उपदस्य कर दिया गया था। यानी साफ तौर पर ये यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, एक तंज कसते हुए कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर को हाईजैक कर लिया था, और अब जिस तरह से जो कश्मीर की अगर बात करें वो एक समय था कि जिस तरह से यानी कि पत्थरबाजी पीक पर थी और कई कई दिनों दुकानें बंद रहती थी, स्कूल बंद रहते थे, लोग वहाँ के युवा युवतियाँ पढ़ाई से वंचित रहते थे। जो युवाओं ने रोजगार खोला था या जो लोग रोजगार के माध्यम से अपना परिवार का गुजर बसर करते थे तो उनके भी बिजनेस बंद होते थे। कई लोग तो फाका कशी की कगार पर था कि जब लगातार इस तरह का माहौल था। पर वही दूसरी तरफ एक डाटा जो आया है कि पहले के मुकाबले अब जब से मोदी सरकार आई है तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, तो उसी के चलते काफी हद तक इन पर नकेल भी कसी है आतंकवाद पर। और अब स्कूल नहीं बंद होते, अब कोई पत्थरबाजी नहीं होती, अब सरेआम लोगों को परेशान नहीं किया जाता। यानी इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि वहां का भी जनजीवन जो है अस्त व्यस्त नहीं बल्कि एक नॉर्मलसी की जिंदगी जिए। आज वहां की आम जनता भी चाहती है, वहां का युवा युवतियां भी चाहती है कि यहाँ पर पहले जैसा माहौल हो, जबकि 90 से पहले का माहौल था वैसा ही हो। और लगभग इस तरह का माहौल जो अब ये हालात हो रहे हैं, अब सुधर रहे हैं लगभग 35 सालों के बाद इस तरह के हालात है कि अब कोई पत्थरबाजी नहीं देखने को मिलती, अब रोज दुकानें बंद नहीं होती, अब रोज सड़कों पर लोग धरने प्रदर्शन नहीं करते, अब लोगों के डरों से यानी आतंकवादियों के डर से लोग अपना व्यवसाय बंद नहीं करते, अब लोग आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की देन है कि आज जम्मू कश्मीर यानी जम्मू की तरह कश्मीर में भी नॉर्मलसी दिख रही है। अभी भी का दुका अगर बात करें, आतंकवादी अपनी हरकतें जो कायराना हरकत कर रहे हैं, पर उसी पर भी आने वाले समय में लगाम पूरी तरह से कसी जाएगी। पर फिलहाल डॉक्टर फारूक का इस तरह का बयान कि अगर कश्मीर का भविष्य उज्जवल करना तो कहीं ना कहीं अगर उसकी समस्या को हल करना तो वो महज दो बड़े देशों से बात की। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि भारत और पाक का जो पाकिस्तान से वार्तालाप भी जो भविष्य है कश्मीर का तय करेगा। जो वो पाकिस्तान जिसकी आज खुद की साख पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, आज खुद की हालत दुर्दशा बुरी तरह है, और वो वहां के लोग भी अब ये कह रहे हैं कि हमारे देश में भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो। और ये हमारे यहाँ के जो कश्मीरी नेता आप फिर भी राग अलाप रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से ही वार्ता करनी चाहिए। आपका इस वीडियो को लेकर और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर क्या कहना, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवान।